नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य ओझा। आप देख रहे हैं लर्निंग शॉर्ट्स की इंटरव्यू सीरीज। आज हमारे साथ मौजूद हैं अवनीश वत्स जी। अवनीश जी पिछले 18 साल से आईटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उन्हें कई सारे अवार्ड अपने आईटी इनिशिएटिव्स की वजह से मिले हैं। वो एक कीनोट स्पीकर भी हैं और साथ के साथ वो एजीएम है ईएसएल कंपनी के। तो अवनीश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदित्य जी, बहुत बहुत। और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मुझे अपनी बात शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। जी, आपका हम लोग शुक्रिया करते हैं कि आपने इतना अपना अहम समय हमारे लिए निकाला अभी। तो अवनीश जी, मैं चाहता हूं कि एक बार आप हमारे जो दर्शक है उनको बताएं अपने बारे में जरा कुछ। मेरा नाम जैसा आ, आदित्य ने बताया, अवनीश कुमार वत्स है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरा पूरा एजुकेशन यूपी से ही हुआ है और इंजीनियरिंग मैंने आरबीएस कॉलेज आगरा से किया। और उसके बाद से मैं दिल्ली में ही हूँ और एक्चुअली मेरा पूरा फैमिली दिल्ली में ही सेटल है। आई हैव स्टार्टेड विद माय करियर with the Sapient. It is a software consultancy firm. So I learn a lot from there. Then finally, because of देश के लिए हमेशा ये रहता था कि कुछ कुछ करो तो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए कुछ करने का शुरू से ही था। तो सोचा कि यार चलो गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। बट उस समय आईटी में प्योर गवर्नमेंट के अंदर बहुत कुछ नहीं था, जस्ट एमआईएस काइंड ऑफ थिंग हुआ करती थी। तो सोचा कि चलिए पब्लिक सेक्टर की तरफ रुख किया जाए। बट पब्लिक सेक्टर में भी बहुत कम वैकेंसीज निकलती थी। बट आई आई वाज फॉर्चुनेट टू सेलेक्टेड इन एनटीपीसी। तो एनटीपीसी में मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद फिर मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक जंप मिला, पावर ग्रिड में रहा। पावर ग्रिड में मैंने 10.5 साल काम किया और वहाँ पर जो मेरा एक अच्छा लर्निंग का, क्योंकि एक अंतराल काफी लंबा था और एक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इज ए नवरत्ना थी उस समय, एंड देन अभी तो महारत्ना हो गई है। तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जैसे मैंने सेपिएंट में डेवलप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और एज ए टेस्टर काम किया था, सॉफ्टवेयर टेस्टर एज ए क्वालिटी एसोसिएट। डेवलपमेंट एंड क्वालिटी का मेरे को अनुभव वहाँ मिला। उसके बाद फिर मैंने एनटीपीसी में ओरेकल एज ए डेटाबेस पे काम किया और कुछ फॉर्म डिजाइनिंग, रिपोर्ट डिजाइनिंग का काम था। पर्टिकुलर एक पीएफ सेक्शन का पूरा माइग्रेशन था, दैट फ्रॉम इनग्रेस टू ओरेकल। मैंने उसमें अपनी सहभागिता दी और काफी उसमें मेरा योगदान रहा। देन फाइनली जब हम पावर ग्रिड पहुंचे तो हमको आईटी सर्विसेज वाला काम दिया गया। और जबकि आईटी सर्विसेज इज अ वेरी नीश एरिया, एंड आपको लगता है कि हाँ यार, इंजीनियरिंग करने के बाद आप यू विल डू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यू विल बी पार्ट ऑफ something technical. IT services is just to get it repaired. At that point of time, IT services means ki laptop, desktop, printer or internet. That was the area. But still, I got that opportunity, and then वहाँ पे हमने पूरा ITSM based पूरा help desk setup किया और आईटी सर्विसेज को बहुत ही मैनेज्ड वे में हम अपने बॉस की गाइडेंस में हम उसको कर पाए। देन फाइनली हमें वहाँ पूरा डेटा सेंटर मैनेज करने का मौका मिला। और उसके बाद एक ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एसएपी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा था। तो लास्ट के 5 साल हमने ईआरपी में काम किया और वहाँ पे हमें मौका मिला एक तो टेंडरिंग एंड प्रोसेस जानने का, किसी भी पीएसयू का बहुत अच्छा अनुभव हमें इसमें मिला। उसके बाद फिर हम टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर साइड चले गए और पूरा 2 डेटा सेंटर हमने वहाँ बिल्ड किया। एक तो डीसी हमने मानेसर में। तो हमको एंड टू एंड डेटा सेंटर में क्या होता है, एक बेसिक आर्किटेक्चर से लेके, डिजाइन से लेके, सिविल, सिक्योरिटी, सर्वर, स्टोरेज एंड आईटी, नॉन आईटी कंपोनेंट, पावर, सबका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। फिर दूसरा डेटा सेंटर हमने डीआर बेंगलोर में बनाया। फिर उनके बीच में बीपीसी कैसे सेटअप करते हैं, आरटीओ कैसे होता है। बहुत अच्छा एक्सपोजर हमको वहाँ मिला। एंड देन फाइनली हमें अपॉर्चुनिटी मिली ईएसएल में आने की एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे आईटी के नाम पे कुछ नहीं था, जस्ट नेटवर्क और प्रिंटर सर्विसेज थी और कुछ एक हमारी वेबसाइट थी और छोटा मोटा एप्लीकेशन था। तो यहाँ 4 साढ़े 4 साल में आज ईएसएल पूरा आईटी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप ईएसएल का ग्रोथ देखें तो उसमें आईटी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
So this is my overall experience. So generally मेरे को I feel myself fortunate to have various different kind of experience in my जी, career, जी। development, testing, infrastructure, cloud, and as a head तो आपको एज ए सारा सीखने को मिला। और मीनवाइल अभी मैंने एक मास्टर्स डिग्री डेटा साइंस एंड वाओ! आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी किया ड्यूरिंग दिस कोविड। तो एक उससे भी ज्ञान चक्षु खुले कि वेयर द ओवरऑल इंडस्ट्री इज मूविंग। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब आपने जो ट्रेजेक्टरी बताई ना, तो वो जब मैं बीटेक कर रहा था, तो हमारे यहाँ लड़कों का सपना रहता था कि हमें इसी पाथ पे जाना है। तो हम लोग का प्लानिंग वही रहता था कि हमको ऐसे ही जाना है। एब्सोल्युटली। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में काम या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का यही थोड़ा, या फिर ये कह लीजिए वो एक एरा ऐसा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं होती थी कि एक ही डायरेक्शन में, रिसोर्सेज कम होते थे, तो आपको कई सारी चीज़ों में काम करने का मौका मिलता था। जी, बट जी, प्राइवेट जी। सेक्टर में तो ये है कि जब हम सेपेट में करते थे तो हमको बता दिया जाता था कि भाई दिस इज द लिस्ट, यू हैव टू गो बाय दिस। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ नजर आता है तो बट नहीं देखना है, दिस इज द वर्क यू हैव टू डन। बट जब हम पब्लिक सेक्टर में आए तो द ओपन फील्ड इज विद अस, यू हैव टू प्ले वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन लर्न, यू गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द सीनियर्स। तो जी, जी, एक जी। वो काफी चीजें करने को मिली, सीखने को मिली। हुँ, और हुँ। मेरा अपना अनुभव है कि इंजीनियर का जो एक आईक्यू लेवल होता है और जो सोचने की क्षमता होती है, उनको कुछ भी दे दिया जाए, अगर उनका इंटरेस्ट उस चीज में है वो कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया, मेरे को डेटा सेंटर जब हम बना रहे थे तो सिविल वाला काम मेरे को पकड़ा दिया गया। मतलब एक ढांचा तो बना दिया था, रॉ बिल्डिंग, हुँ, अब हुँ। उसके अंदर सारा प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिकल का काम, इवन आई डोंट नो एबीसीडी ऑफ पैनल क्या होता है, यूपीएस का डिजाइन क्या होता है, किस तरह मैं थ्री सोर्स ऑफ पावर को टैप करूंगा। अच्छा, मेरे को अगर डेटा सेंटर है तो जहां है वहां पे मेरा प्लम्बिंग का पाइप नहीं जाना चाहिए, तो देन आई सिट विद द कंसल्टेंट। तो जी, जी। पहले बड़ा था कि यार ये कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, कभी जाना नहीं, कुछ नहीं जाना। बट अल्टीमेटली आपको अगर आपके सीनियर्स का सपोर्ट रहता है और गाइडेंस रहती है तो डेफिनेटली, और आप अपनी लगन से काम करते हैं तो हो जाता है। जी, 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 बिल्कुल। तो मैं अभी आपके बारे में पढ़ रहा था, थोड़ा-सा आपका लिंक्डइन वगैरह देख रहा था, तो मुझे पता चला कि आपका साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही ज़्यादा रुझान है। तो मैं ये साइबर सिक्योरिटी ऐसा टर्म है जो कि बार-बार आता है और ख़ास तौर से पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमको बहुत सुनने को मिल रहा है। तो मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूँ कि ये साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? ओके, तो साइबर सिक्योरिटी को हम बहुत सिंपल टर्म में इस तरह लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज साइबर। आई थिंक एवरीबडी नोज इट जी, बाय जी। डूइंग इट। आई डोंट नो डेफिनेशंस। हम देखिए, कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड, इफ एनीथिंग इज रिलेटेड टू कंप्यूटर कम्स एज ए आईटी, एज ए साइबर, ठीक है। जी, जी। उसका सबसे प्राइमरी एलिमेंट होता है आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, योर फोन, आईपैड डिवाइस। एक एक ऐसी डिवाइस जिसको जिसको यूज करके आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो एक तो ये हो गया आपका साइबर। अब उसके बाद सेकंड लेवल आता है कि हम इस, क्योंकि अब आज का एरा तो वो है नहीं कि आप सिंपल कंप्यूटर पे बैठे और आप अपना काम करना शुरू कर दिया। जी, जी, जी। यू रिक्वायर्ड द कनेक्शंस। सो उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आ जाता है नेटवर्क, जिससे ये सभी डिवाइस आपकी कनेक्टेड होती है, चाहे वो वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो। वायरलेस हो। हुँ, हुँ। उससे नेक्स्ट लेवल पे अभी हम बिकॉज क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी का है तो नेटवर्किंग में हम ज्यादा नहीं घुसते हैं, व्हाट इज लैन वैन, एंड देन हुँ, उसके हुँ। बाद फिर हम कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से। जी, जी। और इंटरनेट मेरे को उस जगह ले जाता है जो इन्फॉर्मेशन मेरे को एक्सेस करनी है। हुँ, तो हुँ, हुँ। ये अगर मैं देखूं, चाहे वो मेरा क्लाउड है, चाहे वो मेरा कोई एप्लीकेशंस है, मैं किसी आईएसपी के थ्रू कनेक्ट करता हूं, तो जो मेरे को ये सारी सर्विसेज फैसिलिटेट करता है हाँ। एंड टू एंड, इसके अंदर जो भी मेरी डिवाइस, जो भी एंड पॉइंट, जो भी सर्विसेज हैं, वो सारा दायरा मेरा साइबर कहलाता है। जी, अब उसको जी। सिक्योर करना है मेरे को, तो दिस बिकम साइबर। अब नाउ वी नीड टू सिक्योर दैट, हुँ, राइट। हुँ, तो हुँ। अब हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले समझना है कि जो मेरा एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट में क्या है जो कि मेरा सिक्योर नहीं है और उससे मेरे को क्या हार्म हो सकता है। जी, जी। तो
मेरा एक कंप्यूटर अगर मैं देख लूं तो उसमें दो तरह के देखिए, हार्डवेयर को कभी इन जनरल फर्मवेयर रहता है, वो बहुत ही लिमिटेड कोडिंग होती है, तो उसका हैक होना या उस पे मतलब सिक्योर लेवल के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। बट अगर हम देखें मेजर, जहां पे जितना मेरा अटैक सरफेस ज्यादा होगा उतना ही अटैक ज्यादा होंगे और उतना ही लोग उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। जी 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 तो अगर मैं देखूं, इन एंड पॉइंट में मेरी दो चीजें होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मेरा हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करता है, जैसे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जी 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 दैट कैन बी ए वर्नेबल। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे अब आज की डेट में, क्योंकि ये सब एवरीबडी यूज फोन, राइट? हाँ तो हाँ एक आपने ऐप डाउनलोड किया, तो दिस ऐप जो कि आपका यूज कर रही है, सपोज आपने एक सिटी बैंक का डाउनलोड कर लिया, ठीक है, या फिर आपने कोई गेम डाउनलोड कर लिया, तो दिस हैज बिकम ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर और योर हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने एक एप्लीकेशन डाल दिया और जो एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। तो जी सबसे ज्यादा जो मेरा देखिए, जो मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मींस मेजरली ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम्म, दैट हैज बीन टेकन केयर बाय टॉप नो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या फिर अगर मैं लिनक्स की बात करता हूँ तो मेरा रेड हैट है, फेडोरा है, एंड देयर आर मैनी मैनी, या एप्पल है। तो वो लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्स्टेंटली वॉच करते रहते हैं, बट एप्लीकेशन किस फ्रेमवर्क से बनी है, कितना सिक्योर है। तो देर आर द टू एरियाज विच आर मोर प्रोन टू अटैक। अटैक हाँ हाँ वी नीड टू सिक्योर दैट। अगर हम फोन की बात करें, अभी मैं कुछ टाइम पहले पढ़ रहा था, तो एक फोन के अंदर 14 ऐसे सरफेसेस है जिस पे अटैक किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि एक मेरा ओएस तो है ही है, सपोज हाँ हाँ एंड्रॉयड हो गया, उसके बाद जो ऐप है, उसके अलावा मेरा कम्युनिकेशन चैनल, उसके अलावा मेरा मेमोरी सरफेस, राइट? सो इस तरह 14 सरफेसेस हैं जिनको मेरे को हार्डनिंग करनी है टू मेक इट सिक्योर। सिक्योर तो साइबर सिक्योरिटी मींस कि मैं अपने नेटवर्क को, एंड पॉइंट को, इंटरनेट को, एप्लीकेशंस को, एंड द वेयर ऑल दीज थिंग्स आर होस्टेड, मींस मेरे सर्वर्स को, इनको प्रोटेक्ट करना इज इन सिंपल टर्म इज ए साइबर सिक्योरिटी। जी जी मतलब कि अगर आप जो गूगल जो करेंगे तो हाँ यू हाँ विल हैव ए लॉट मैनी डेफिनेशंस। बट अगर मैं बात करूं, दिस इज माय साइबर, और इसको जैसे मैंने अपने घर को सिक्योर करना है तो चारों तरफ मैंने एक बाउंड्री बना दी, एक ताला लगा दिया, हम्म। दरवाजे के अंदर ताला लगा दिया, मेरी अलमारी है उसके अंदर ताला है। तो इसी तरह ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हैं, मुझे उनको अलग अलग सिक्योर करना है, और एक बाद में चारों तरफ उसको एक, क्योंकि अब इंटरनेट है तो कोई बाउंड्री रह ही नहीं गई। सही बात है हाँ तो इसीलिए मुझे छोटे छोटे कंपोनेंट को सिक्योर करना है और उनको इंटीग्रेट कर देना है। जी जी तो आपने जैसे बोला कि जैसे घर का एग्जाम्पल दिया कि घर पे बाउंड्री बना दी ताकि हमारे घर जो घर है हमारा सुरक्षित रहे, वैसे ही सेम चीज होती है साइबर सिक्योरिटी कि जो भी हमारे आईटी की चीजें हैं, जो भी हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी मान लीजिए, तो उसको हमें सिक्योर करना है। तो सिक्योर तो करना है, पर जो अटैक्स आप बता रहे हैं तो वो किस प्रकार के अटैक होते हैं? राइट, वेरी वेरी वैलिड हम्म, पॉइंट। मैं अब अगर आप देखें, पहली चीज तो हम ये देखें कि हम क्या करते हैं, तो किस तरह, मतलब अटैक की संभावना कहाँ ज्यादा है। जी जी अटैक की संभावना वहां ज्यादा है जहां पर अटैकर को कुछ ना कुछ गेन होने वाला है। किस हम्म। तरह के गेन हो सकते हैं? किसी को फाइनेंशियल गेन हो सकता फाइनेंशियल, है, ठीक है, किसी को सिर्फ डेटा गेन। इंजॉयमेंट के लिए करता है, ठीक है, हम्म किसी को ये है कि भाई मेरा कंपटीशन है इससे, इसको मैं डाउन कर दूं तो मैं अप हो जाऊंगा। हम्म। अभी आपने शायद 10 दिन पहले सुना होगा कि हल्दीराम पे एक मॉलवेयर अटैक हुआ, हाँ हाँ सॉरी हाँ रैंसमवेयर अटैक हो गया, हाँ हाँ उसका डेटा सारा एनक्रिप्ट हो गया, उनके साथ उनसे पैसा मांगा गया। और अभी कल की न्यूज है कि मिठास के ऊपर ही 10 दिन के अंदर सेम सेम अटैक हुआ, और सिमिलर अटैक हुआ, और अगेन अगेन उनका पूरा डेटा, उनका इनकम टैक्स डिटेल, उनकी जो उन्होंने अपना सेल्स का था, जो उनका वेंडर का पेमेंट्स था, उनके वेंडर डिटेल्स थी, जो, बिकॉज देखिए क्या होता है कि देर आर सर्टन सर्टन इंडस्ट्रीज विच आर वेरी 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 सिक्योर। जैसे मैं बीएफएसआई की बात करूं या बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, उनका हाँ सिक्योरिटी लेवल बहुत अच्छा। आज की डेट में जो मैं समझता हूँ
बिकॉज इट हैज बीन रेगुलेटेड बाय सर्टेन एजेंसीज, आरबीआई उसको रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीए करता है, तो और बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल things are involved, so they are more and more secure. But agar if I will compare this with the industry, जैसे हल्दीराम है, मेरा बेवरेज और स्वीट बिजनेस है, तो दे आर जस्ट पुटिंग देयर डेटा जस्ट फॉर ए स्टोरिंग पर्पस, राइट? एक रिपोर्ट ले लिया, एक्सेल में बना लिया, तो वो उसको उस पर्सपेक्टिव में नहीं सोचते हैं. बट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड. तो हर अलग इंडस्ट्री में डिफरेंट काइंड के थ्रेट है, डिफरेंट काइंड कि उसके सिक्योरिटी मेजर है. जैसे आप डेली आज की डेट में देखें, एज एन हम पेमेंट, बहुत सारे पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हैज बीन इंक्रीज. आप कैब बुक करना है, आप अभी मैं और आप जूम पे बैठ के बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जूम का कितना इशू हुआ था, बिकॉज इट हैज बीन हैक्ड, बाय सेशन हैज बीन हैक्ड, इंफॉर्मेशन हैज बीन स्टोलन, सम इंट्रूडर एंटर इनटू द मीटिंग एंड देन ही स्पॉइल द ओवरऑल मीटिंग. सो these are the attack. अब किसी की मीटिंग को स्पॉइल करना कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, बट अल्टीमेटली दिस इज जस्ट नोटोरियस वे टू लाइक डिस्टर्ब द ऑडियंस एंड मेकिंग इट डिस्टर्ब. so entire and once that pandemic has been occurred, so जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आया, सिक्योरिटी का कंसेप्ट ही चेंज हो गया. बिकॉज पहले जब हम बात करते थे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो हम कहते थे कि भाई ठीक है, मेरा ये एक बाउंड्री है ऑफिस का, ठीक है. इफ एनी ट्रैफिक एंटर इनटू माय ऑफिस प्रेमिसेस, इट हैज बीन स्कैन्ड. मैं पूरा वहां पे फायरवॉल लगाता था, आईपीएस लगाता हूँ, गेटवेज पे सिक्योरिटी मेजर लगाता हूँ, मेरा मेल स्कैनिंग होता है, मेल के ऊपर मुझे देखना है कि कोई फिशिंग मेल है तो नहीं है. वहां पे मैंने बहुत सारे सिक्योरिटी टूल लगाए हुए हैं, राइट. मेरा दायरा सिर्फ वहीं तक था कि भाई मैं यहाँ पे, और उस समय आपने एक वीपीएन का कंसेप्ट सुना होगा कि भाई मेरे को अगर ऑफिस के नेटवर्क में घुसना है, तो मेरे को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन के थ्रू मैं एंटर करता था, ठीक है. जब वर्चुअल प्राइवेट के थ्रू एंटर करता था, तो मैं एक सिक्योर टनल बन जाती थी. उसमें भी खैर हैं, देयर आर सर्टेन इंटरफेस पॉइंट जहां पे वो सिक्योरिटी ब्रीच होती थी, बट स्टिल मेरा 90% जो चैनल है दैट इज सिक्योर, 90 to 95%. तो अब पहले वो वीपीएन मैं सिर्फ 10% लोगों को दिया करता था, ठीक है. वो जो मैं देता था 10%, आज की डेट में अगर मेरा होल एम्प्लॉय आर वर्किंग फ्रॉम द होम, so either I have to provide that VPN to each and every employee. So is my backend is ready for that? कि भाई आज तक मैंने एक VPN सर्विसेज दी, आज की डेट में मैं VPN सर्विसेज, पहले मेरे पास 40, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन वाइड बात करूं, तो हम लोग सिर्फ 40 या 45 VPN आईडी हुआ करती थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज IT जनरली एक्सेस फ्रॉम दैट, और देयर आर सर्टेन एम्प्लॉय हु आर मेजरली ऑन टूर, उनको हम VPN प्रोवाइड करते थे, सारे सीनियर ऑफिसर्स, और उनको बाद में वो करके 100 हो गया था. आज की डेट में मेरे को approximately 600 IDs has to be provided, VPN IDs. Is my backend infrastructure is ready for that? ठीक है. एक VPN ID मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, क्योंकि आज की डेट में फायरवॉल सपोर्ट करता है, मतलब इवन thousands of VPN you can create, but this is a one example. तो जो कि उसके अलावा आपका बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन आप घर से करते थे, तो होम नेटवर्क में होते हो आप अपने, सम टाइम ऐसा नहीं होता कि आप अपने ऑफिशियल नेटवर्क को ही यूज, ऑफिशियल डिवाइस को ही यूज कर रहे हो, कई बार आप फोन से कनेक्ट करते हो, राइट. घर का वाईफाई रहता है कई लोगों का अलग. बिल्कुल. तो अब क्या ब्रॉडबैंड पे है, और ब्रॉडबैंड पे सिक्योर है नहीं है, राइट. सो आपकी सरफेस इतना बढ़ गया कि कहीं, मतलब इट इज अगेन फ्रॉम एनी पॉइंट इट कैन बी अटैक्ड. अब आप ऑफिस में रहते हो, तो ऑफिस में जब आपने नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं, आप जैसे ही एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आते हैं, तो आपकी पॉलिसीज होती हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी पॉलिसी, वो ऑटोमेटिक पुश हो जाती हैं आपके सिस्टम्स के अंदर, राइट. और आपका सिस्टम, अगर आपका एंटीवायरस अपडेट नहीं है, एंटीवायरस अपडेट हो जाता है. उसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर पॉलिसी, राइट. तो उससे क्या है कि, बट अब आप लगातार घर पे काम कर रहे हैं, वो दैट इज नॉट एट ऑल सिक्योर. और अगेन यू आर यूजिंग वेरियस डिवाइसेस टू गेट इट कनेक्टेड. तो अब आपका
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अब आप एक चीज देखिए, आप अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या कोई भी ट्रांजैक्शंस इंटरनेट पे करने जाते हैं, तो क्या टाइम पीरियड रहता है? आप मेरे को बताएंगे कि जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली टाइम यू टेक इन दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? मुश्किल से उसमें दिखाता है ना 1 मिनट के लिए पॉपअप हो रहा है बस। राइट। हाँ हाँ तो आप मैक्सिमम मान लीजिए कि आपने लॉग इन किया और उसमें सारा आपने चूज किया, एक मेरा सेशन टाइम आउट है माना, हाँ 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 चलिए हमने एक 40 सेकेंड, 1 मिनट या 1.5 मिनट रखा, हम्म, उसी के दौरान आपने पूरा ट्रांजैक्शन किया। हम्म, So now you have to think, you have to make that transaction secure during that 30-40 seconds. You don't have much time to react on it if something malicious is going on of that transaction. एक कोई मैन इन मिडिल अटैक होता है, या फिर मैं कहीं मैन इन मिडिल अटैक समथिंग एल्स, बट मैं अगर ट्रांजैक्शंस की बात करता हूँ, बिकॉज हम इन जनरल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, कहीं से भी वो ट्रांजैक्शंस मेरा लीक होता है या कोई भी उसको हैक करता है और उसका डेस्टिनेशन चेंज करता है, सो यू हैव only certain seconds to get it monitored, analyzed and react on it. हाँ सही बात, बिल्कुल। So you don't have cushion to know it after certain period of time and get it recovered. So now situation is like this. So we need to have very cautious. आपके जो सिक्योरिटी टूल हैं उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग और जो सर्विसेज हैं, इट शुड बी वेरी टाइटली लिंक कि आपको पता तो लग गया, सपोज आपको मॉनिटरिंग अलर्ट आ गया कि भाई समथिंग सस्पिशियस इज गोइंग ऑन इन दिस ट्रांजैक्शन और समथिंग इज देयर, बट जो आपकी मॉनिटरिंग टीम है उसने उसको मिस कर दिया उस पर्टिकुलर टाइम में, उसने उसको 5 मिनट बाद देखा, नाउ यू आर रिएक्टिंग। तो आपका जो प्रोएक्टिव अप्रोच, नाउ इट हैज बीन रिएक्टिव अप्रोच, राइट। आपने देयर आर लॉट मैनी सिनेरियो आप देखेंगे, मतलब मैं अभी पढ़ रहा था, तो इट यूएस का है, एक बहुत बड़ा रिटेल चेन है, उन्होंने दे हैव हायर्ड IBM एज ए सर्विस पार्टनर, और उन्होंने अपने टूल लगा रखे थे, और दे आर स्पेंडिंग I think million dollar on security for the chain across US. What happened? They have given access for their system to their vendor. एक AC का उनका वेंडर था, बिकॉज आजकल इंटीग्रेशन वाला जमाना है, हर आदमी चाहता है कि मेरे को मतलब बहुत ज्यादा ओपन नहीं करके रखें, वी कैन इंटीग्रेट, तो उससे क्या है मेरा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। they have implemented some open source. Open source is not a bad, but that need to be monitored properly and that need to be action need to be taken. तो कहीं से कोई अटैक उन वेंडर के थ्रू, it has been entered into their network and stole the card detail, credit card detail of more than millions of customers. So it is not like you have spending how much you are spending, but you need to be very proactive for looking that area, what proactiveness should be there, right? Because आपने सब कुछ लगाया, बट आपने उसको मॉनिटर करके इमीडिएटली अगर उसको हैंडल नहीं किया तो फिर वो गया, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। मतलब कि फाइनेंशियल लॉस तो ऐसे है ना कि मतलब आपका ट्रांजैक्शन एक बार हो गया तो आप उसको वापस नहीं ला सकते हो। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि लॉकडाउन की वजह से इसमें और कितने ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं और कितने ज्यादा थ्रेट्स का सामना हमें करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ सकता है अगर सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही रही। और बिल्कुल एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा आदित्य। जी 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 भाई आपका नेटवर्क है, मतलब आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, और दैट इज वेरी सिक्योर, राइट। बट आपका जो नेटवर्क है, जो आपका नेटवर्क बोल दीजिए, या जो आपका साइबर वर्ल्ड है या साइबर स्पेस है इन विच यू वर्क, यू आर दैट स्ट्रॉन्ग, दैट इज द वीकेस्ट लिंक इन दैट नेटवर्क। क्योंकि वहां एक पोरस है, पता लगा आपका सब कुछ बहुत सिक्योर है,
और आपने आपने फायरवॉल लगा रखा है, एप्लीकेशन फायरवॉल लगा रखा है, आपने डेवलप करने के लिए सारे सिक्योरिटी मेजर लगा रखे हैं, बट कहीं आपने एक जो बेसिक पासवर्ड है वो डाल दिया, जी पासवर्ड @123। हाँ 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 जनरली आजकल बहुत सारे बहुत लोग ऑटोमेटिक टूल करते आ हैं। गए जो कि आपके नेटवर्क को स्कैन करते हैं और वो देखते हैं किन किन डिवाइसेस का आपका कॉमन पासवर्ड है। और आज की डेट में अभी भी लगभग 30 to 30% ऑफ द डिवाइस पासवर्ड इन सम इंडस्ट्रीज आर पासवर्ड @123। सही बात है। इवन मेरे ऑफिस में भी जब मैं काम कर रहा था तो लोगों के बहुत ही जेनरिक पासवर्ड थे, मतलब कि आप एक जेनरिक बार पासवर्ड। उन्हें देखोगे आप अंदाजा लगा लोगे कि इनका पासवर्ड क्या हो सकता है। तो मतलब कि अगर आप पासवर्ड भी रख रहे हैं, आपका सिस्टम कितना भी सिक्योर हो, आपको अगर जो आपका ऑफिशियल काम है या बहुत ही कोई कॉन्फिडेंशियल काम है तो उसका भी आपको पासवर्ड अलग रखना चाहिए, बिल्कुल जो ध्यान में ही ना रहे किसी के, आपको छोड़ के। तो वही वही है, मतलब जो आपका जो सिक्योरिटी ऑफ दैट नेटवर्क इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट डिवाइस कनेक्टेड टू इट। सिंपल। जी आपका वो जी। डेस्कटॉप हो, आपका एक मोबाइल हो, आपका कुछ भी एक आपने आके कनेक्ट किया, हम्म। तो अटैकर आर जस्ट कीप आई ऑन इट, कहाँ मेरे को एंट्री पॉइंट मिलता है। जी वो जी। वहां नहीं जाएगा जहां आपने सबसे ज्यादा सिक्योरिटी लगाई हुई है, हाँ वो हाँ वहां हाँ, सही जाएगा बात है। जहां यू आर वीकेस्ट इन योर नेटवर्क। लूप होल जहां से दिखेगा। एब्सोल्युटली जी। एब्सोल्युटली। तो आप जैसे थ्रेड्स की बात कर रहे थे, तो एक तो मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तो आपने जैसे बात किया कि जो जैसे फाइनेंशियल थ्रेट की हमने बात की कि किस तरीके के थ्रेट हो सकते हैं। तो एक थ्रेट के बारे में मैं बहुत सुनता हूँ कि आइडेंटिटी थ्रेट, कि किसी की पर्सनल डिटेल चोरी हो गई, जैसे आपने बताया ना कार्ड डिटेल, क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया। तो कई लोगों की आइडेंटिटी भी सुना है कि चोरी हो गई हमने। और उसके साथ साथ जैसे आप बता रहे थे कि जो हल्दीराम है, तो हल्दीराम जैसी वेबसाइट जो कंपनीज हैं वो ज्यादातर अपनी वेबसाइट इसलिए बनाती ताकि अपने वो डेटा को स्टोर कर सकें। तो अगर हमें अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना है तो हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर कैसे करें? ओके। तो पहला क्वेश्चन आपका था आइडेंटिटी थेफ्ट, तो हम पहले जी जी आइडेंटिटी थेफ्ट पे चलते हैं। जी जी। तो व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम्म, आई एम अवनीश वत्स जी और जी। मैंने अपना सपोज कोई अकाउंट कहीं खुलवाया, हम्म। सपोज मैंने एक अपना बैंक अकाउंट खुलवाया या मैंने लाइसेंस बनवाया। तो आज से अगर हम, अभी तो काफी अवेयरनेस है बट कुछ जगह अभी भी अवेयरनेस नहीं है। जी जी बट जी। आपने देखा होगा कि हम जब अपना फॉर्म भरते हैं तो उस पर लिख देते हैं ओनली फॉर, ओनली मे बी यूज्ड, क्रॉस दो वर्टिकल लाइन हाँ डालते हाँ हैं, हाँ ओनली हाँ मे हाँ। बी यूज्ड फॉर दिस पासपोर्ट। राइट। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि भाई ये मैंने दिया है और इस पर्पस के लिए दिया है। हाँ हाँ राइट। हाँ। बट आज से अगर कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो हम बहुत कैजुअली अपने अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी एजेंट को दे दिया करते थे। जी जी राइट। जी। अब उस पे मेरा सिग्नेचर भी होता था और हमने उसको कैजुअल वे में दे दिया। और काफी लोग अगर हम देखें, काफी लोगों के सिग्नेचर इतने सिंपल होते हैं कि एनीबडी कैन फोर्ज। और जब वो हम्म। कहीं दिया जाता है ना और जहां मिली भगत होती है तो वो बहुत ज्यादा उसको क्रॉस चेक भी नहीं करते हैं। तो सपोज मैंने एक अपना डॉक्यूमेंट दिया, डॉक्यूमेंट मेरा, आ, उस डॉक्यूमेंट को लेके किसी ने मेरे नाम से कोई अकाउंट खोल लिया या फिर उसने मेरे नाम से कोई क्रेडिट कार्ड इशू करा लिया। ठीक है। हम्म। अब क्रेडिट कार्ड उसने किसके नाम पे इशू कराया? अवनीश कुमार वत्स के। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि मेरा कोई क्रेडिट कार्ड भी है और वहां पे वो ट्रांजैक्शन चल रही है और वहां पे उसने कौन सा नंबर डाला हुआ है, फोन नंबर जो उसी का अपना नंबर है जिसपे सारा ओटीपी आता है, मेल भी उसने अपना डाला हुआ है मिलता जुलता, जी अवनीश जी अवनीश जी वत्स 2020@gmail.com, जी जबकि नथिंग टू जी। डू विद अवनीश हम्म। एक्चुअल जिसका वो आईडी है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। अब उसने 4-5 क्रेडिट कार्ड बनवाया, एक एक के बेसिस पे दूसरा बनवाया, तीसरा बनवाया, और आई एम अनअवेयर ऑफ इट। फाइनली एक दिन मुझे जरूरत पड़ी होम लोन की। मैं आई अप्रोच टू द बैंक। शायद मैंने अपनी जिंदगी में कभी क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं किया और ना ही बनवाया, और मैं जब बैंक में जाता हूँ तो वो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री निकालते हैं, बोले यू हैव अ 5 क्रेडिट कार्ड, you have so many, you are a defaulter for all these 5 credit card. हम्म। नाउ जो आपका सिविल रेटिंग है, इट हैज बीन हाँ। ड्रॉप्ड सो ड्रास्टिक कि आपको लोन तो लोन, आपको वो कल को आपको जब वो चीजें क्लियर आती हैं तो आपका बैंक आपको एक अलग निगाहों से देखने लगेगा।
और इट इज फैक्ट. सो दिस इज एग्जैक्टली आइडेंटिटी थेफ्ट. हम लोग बहुत कैजुअल अप्रोच रखते हैं, और जब हमारे साथ ऐसा हो जाता है, देन वी हैव टू रन पिलर टू पोस्ट टू गेट इट रेक्टिफाइड. क्योंकि आपको ये प्रूव करना, ये आप बोलेंगे सिग्नेचर आपके हैं, आप मिलता जुलता सिग्नेचर है, जो आप जनरली आप भी जल्दीबाजी में कई बार कर जाते हैं, आईडी आपका है, सब कुछ आपका है, यू कैन नॉट रिफ्यूज इट. देन थिंग्स हैज टू बी किस एड्रेस पे गया, मेरा तो ये एड्रेस नहीं है, एंड ऑल दैट. तो वो ये सारे चैलेंजेस है. ये दिस इज आइडेंटिटी थेफ्ट, और दीज आर द चैलेंजेस ऑफ द आइडेंटिटी थेफ्ट, और दिस इज अ रियल थिंग विच इज गोइंग ऑन इन दिस साइबर वर्ल्ड. हो रही, बराबर से हो रही ये चीज, हम लोगों को सुनने में भी आती है. इवन हाँ, अक्सर आपको न्यूज़पेपर में आपको आएगा. आप देखें, अगर इसकी स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आइडेंटिटी थेफ्ट इज इन इंडिया में, आई थिंक, अगर हम आप देखें रूरल और अर्बन को अगर डिवाइड करें, तो अर्बन एरिया में, सॉरी, रूरल एरिया में काफी ज्यादा है. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्ट फिगर, बट आई थिंक मैं कहीं था शायद, आई थिंक अप्रॉक्स 55 to 60% आइडेंटिटी थेफ्ट के केसेस हैं उधर. सो तो इट इज वेरी सीरियस. तो आप जब भी अब इसको मैटिगेट कैसे करते हैं, कि भाई कैसे हम इसको, जब भी हम कोई दें तो हम उसको पहले इंश्योर करें हर चीज. मैं कोई डॉक्यूमेंट मेल के थ्रू भेज रहा हूँ या फिर मैं किसी को भी दे रहा हूँ, तो आई नीड टू क्रॉस इट चेक. हमेशा उस पर क्रॉस करूं और उसमें लिखूं कि किस पर्पस के लिए दे रहा हूं मैं. और इट शुड बी इन मेन बॉडी, जिससे कि आपको क्लियर कट उसको पता लगे. जब आपका सपोज अगर वो मैंने लाइसेंस बनाने के लिए दिया है और वो उसको क्रेडिट कार्ड के लिए यूज हो रहा है, तो बैंक में कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा. ठीक है. एक छोटी चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मतलब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि आज की डेट में सबसे ज्यादा क्या होता है, आपको कोई भी कस्टमर केयर का एड्रेस चाहिए, आप क्या करते हैं सबसे पहले? गूगल करते हैं. ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं. और गूगल क्या है? गूगल इंफॉर्मेशन का भंडार है. और किसके थ्रू ऑपरेटेड है? ऑल वी गाइस, राइट. सो मैं आपके साथ एक केस शेयर करना चाहता हूँ. ये हिमाचल का है, सोलन का. तो वहां पे किसी व्यक्ति ने का एक चेक डाला, उसका चेक क्लियर नहीं हुआ, तो उसने गूगल पे डाला और गूगल पे एक नंबर था, उसको फोन किया. ठीक है, कि भाई मैंने ऐसे ऐसे एक चेक डाला था और मेरा नाम ये है, और आप बताएं जरा. अच्छा, उसने बातों बातों में उनसे सारी इंफॉर्मेशन जान ली, उनके बारे में और उस चेक के बारे में, उनकी आधी से ज्यादा डिटेल. देन फाइनली उसने कहा ठीक है सर, आपका मैं है, ये आपका डिटेल चेक कर रहा हूँ. और ठीक है, इन अर्बन इंडिया अभी भी इतना अवेयरनेस नहीं है. वहां उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, आपके सर उस पर एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी मेरे साथ थोड़ा बता दीजिएगा, तो फिर मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल बता दूंगा कि कहाँ पहुंचा, कितने दिन में क्रेडिट है. जैसे ही उन्होंने उनको ओटीपी बताया, सब पैसे चले गए. ठीक है, तो वी नीड टू, गूगल है, हर चीज है, बट आपको एक तो जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पे जाने की जरूरत है. ओटीपी तो शेयर करना ही नहीं है. नंबर 2 क्या है, कि अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आप ये वाली ऐप डाउनलोड करो, उसके थ्रू मैं आपका मतलब रिमोट एक्सेस लेके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, जो कि आज की डेट में बहुत चल रहा है. आपने पेटीएम के उसमें सुना होगा कि पेटीएम आता था, आपका केवाईसी अपडेट नहीं है और आप ये पर्टिकुलर ऐप डालिए, और उसके बाद फिर वो रिमोट एक्सेस ऐप होता था, वो पूरा का पूरा आपके सिस्टम का एक्सेस लेते थे, एंड देन गॉन. So these are the thing which, because हम लोग बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज तो हो गए हैं साइबर वर्ल्ड में एज ए इंडिया, बट हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे आजकल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स काफी हैं और गवर्नमेंट भी काफी अवेयर करने की कोशिश करती है. बट साइबर थ्रेट और साइबर अटैक से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, ट्रेनिंग, अवेयरनेस. आप कितना टूल लगा लीजिए, कितना मॉनिटरिंग कर लीजिए, अगर हम अब मैं एक आईटी हेड है बीएसई के, वो व्हाट दे यूज्ड टू डू, जब भी कोई फेस्टिव आता है तो वो लोग अपने यहाँ ड्रिल करते हैं. वो एक
बोगस मेल भेजते हैं कि दिस इज पर्टिकुलर लिंक, क्लिक ऑन दैट एंड आपको वहां का टूर मिलेगा, वहां का टूर मिलेगा, और इट लुक्स क्वाइट जेन्युइन। एंड देन फाइनली वो देखते हैं कि हाँ, ऑफिस के अंदर किस किस ने इसको रिएक्ट किया। तो जी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्ले ए मेजर रोल इन दैट। अगर आप जानते रहेंगे तो वो शायद गलतियां नहीं करेंगे। जी ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपका था कि साइट कैसे कि सिक्योर करें अपनी। हाँ, साइट कैसे सिक्योर करें, या देखिए आज की डेट में साइट बोलें या एप्लीकेशन बोलें, क्योंकि एवरीथिंग इज वेब बेस्ड, राइट। मेरा वेब बेस्ड। अब मैं आईसीआईसी की, पहले हमारे पास वेबसाइट का मतलब होता था कि इंफॉर्मेशन ओनली, राइट, कि आप साइट पे गए और आपने बस देखा कि भाई इसका पढ़ ली, ऑफिस हाँ। कहाँ है, क्या काम करती है, क्या प्रोडक्ट है। बट आज की डेट में अपार्ट फ्रॉम सर्विसेज भी दैट आ देयर गई आर, हैं। हाँ, उसकी एप्लीकेशंस बन गई हैं, उनके थ्रू वो बहुत सारे बैकएंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक हमारा ओवास्प स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो ओवास्प ओवास्प है कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये दिस इज जितनी भी हमारी वेब एप्लीकेशंस के अंदर किस तरह की त्रुटियां हो सकती हैं, किस तरह की कमियां हो सकती हैं, उसको टारगेट करता है कि भाई मेरे को वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आपने सुना होगा एसक्यूएल इंजेक्शन, एलडैप इंजेक्शंस, ओएस इंजेक्शंस। तो उसके थ्रू क्या करा, उन्होंने एक अनट्रस्टेड डेटा को वहां से उठाया और उठा के क्वेरी के अंदर डाल दिया, और दैट डेटा हैज बीन एक्सपोज्ड। ठीक है, तो इस तरह करते हुए ओवास्ट ने बहुत सारे, मतलब ओवास्ट स्टैंडर्ड ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, ऑथेंटिकेशंस को लेके, डेटा एक्सपोजर को लेके, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को लेके। तो दीज आर लिटिल बिट आई थिंक टेक्निकल, इस पे हम अगर जब डिटेल में बात करेंगे तो करेंगे। बट मैं तो इनको जब हम कोई भी एप्लीकेशंस बनाते हैं तो ओवास्प इज द स्टैंडर्ड दैट नीड टू बी लुक्ड इनटू। ठीक है, जी जी जी। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है कि हम आपने एक वेबसाइट बनाई, सबसे बड़ा रोल होता है कि आपने उसको कहाँ पे होस्ट किया हुआ है। क्योंकि आजकल एक तो हमारा ऑप्शन हो सकता है कि मैं ऑन प्राइम, तो ऑन प्राइम आज की डेट में बिग कंपनी कैन अफोर्ड, और आजकल एवरीबॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स क्लाउड। और जब से पेंडेमिक आया है तो आई एम लिसनिंग कि every company is putting all their efforts to moving into the cloud. Even Oracle has a big plan, जितनी भी उनकी इंटरनल एप्लीकेशंस थी वो सब क्लाउड पे माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, हाउ सिक्योर दैट इज, वहां पे आपका जहां पे आपने होस्ट किया हुआ है उसका प्रोटेक्शंस क्या है, उस सर्वर कितना प्रोटेक्टेड है, ऑल इट इज पैच्ड विद ऑल लेटेस्ट सिक्योरिटी वर्नरेबिलिटीज, उसमें किस तरह की सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगी हैं, इंटरनल फायरवॉल है, एक्सटर्नल फायरवॉल है, और एक कंसेप्ट आता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। दैट इज द अटमोस्ट important thing for any applications to be secure, web application firewall। वो क्या देखता है, वो आपके SQL इंजेक्शंस हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, तो वो जो इंफॉर्मेशन एक्सपोज होती है उसको रोकते हैं। ठीक है, तो वो इन इश्यूज को मॉनिटर करते हैं, डीडॉस प्रोटेक्शंस को करते हैं। सो जो आपका प्लेटफॉर्म है, होस्टिंग प्लेटफॉर्म, क्या वो सिक्योर है, नंबर 1। नंबर 2, वेबसाइट जनरली क्या होती है कि एक होता है एपीआई, आपने सुना होगा कि भाई एपीआई, हाँ, तो एपीआई क्या होती है, सपोज वी हैव अ 2 एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ए, एप्लीकेशंस बी, उनके बीच में मुझे डेटा को एक्सचेंज करना है या कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है। ठीक है, जबकि ये एप्लीकेशन अलग है, ये एप्लीकेशन अलग है, इसका मेरे को कहीं से कोई लेना देना नहीं है, बट ये दोनों एप्लीकेशंस के बीच में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि आप किसी भी वेबसाइट पे कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपको अमेजन का एक ऐड आ जाएगा। फेसबुक पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके इंटरेस्ट की कोई चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सब जब आप सपोज एक्स वाई साइट पे हैं और वहां पे आपका इंटरेस्ट का आया, हाँ, उसको पता है कि क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वहाँ अमेजोन पे सर्च किया है, वो उस एपीआई के थ्रू आपकी इस पे डिस्प्ले, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने लगता है।
ठीक है? सेम आपके ऑर्गेनाइजेशंस में भी है जी। कि भई मैंने एक एप्लीकेशन बनाई। अब जैसे मैं आपको अपना एक लाइव एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ ईएसएल में एक उजाला प्रोग्राम काफ़ी फ़ेमस, मतलब इवन इवन इट इज़ अ उजाला इज़ द national program which has been executed by ESL under the government umbrella. तो उसमें 36 crores of bulb has been distributed across India हाँ, 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 और हाँ, हाँ। उससे काफ़ी एनर्जी सेविंग हुआ और काफ़ी कार्बन रिडक्शन हुआ। जी, जी। तो उसका गवर्नमेंट हैज़ प्रोजेक्टिंग इट। अगर आप पीएम डैशबोर्ड देखें तो वहाँ उस पीएम डैशबोर्ड पे उजाला का डिटेल जाता है। तो जी। अल्टीमेटली और इसी तरह उसमें ऑयल ऑयल का और आपकी भाग्य स्कीम और ये जो गैस चूल्हे वाला एक सौभाग्य हुँ, हुँ, स्कीम। हुँ। तो उन्होंने क्या किया, सपोज़ अब मेरा एप्लीकेशन उजाला का है, उससे मेरा एक एपीआई मैंने डेवलप किया, उसके थ्रू मैंने डेटा उस पीएम डैशबोर्ड पे पब्लिश कर दिया। जी। तो दैट दैट हाउ द एक्सचेंज हैपन। तो आप जो एपीआईज़ बना रहे हैं, क्या ये एपीआई सिक्योर है? हाउ ओके। सिक्योर योर एपीआई इज़, दिस अगेन मैटर। आप जो अपना एक एक आपकी किसी भी वेबसाइट पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसके थ्रू आप कंटेंट को मैनेज करते हैं। हुँ, क्या हुँ। दैट सीएमएस इज़ ए सिक्योर एनफ? हुँ, हुँ, हुँ। उसके अलावा अगेन रोल बेस एक्सेस, आपने किस-किस को किस तरह का रोल दे रखा है। आपने एक ही यूज़र नेम पासवर्ड से ही तो सबको एक्सेस नहीं दिया हुआ उसका। हुँ। जिसको जिसका जो डेडिकेटेड यूज़ है उसको उतना ही वही एक्सेस है। है, हुँ, जिसको हुँ। व्यूइंग राइट चाहिए उसको व्यूइंग राइट हैं, जिसको अपडेटिंग राइट हैं, जिसको राइट उसमें कुछ एक्शन लेना है दैट हैज़ डिफरेंट राइट, डिफरेंट रोल। और उसके अलावा आपका जो एचटीटीपीएस, अगर आपका कोई भी ट्रांज़ैक्शंस हो रहा है, पहले तो हम एचटीटीपीएस उसमें लगाते थे, आपने देखा होगा जितना भी हुँ, हुँ। बैंकिंग साइट है उसमें एचटीटीपीएस मिलता था, सिक्योर एसएसएल बोलते हैं अच्छा, उसको। हाँ, हाँ। तो एसएसएल सर्टिफिकेट राइट। आपका इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है उन वेबसाइट्स पे। तो जैसे ही एचटीटीपी एस आया मीन्स आपकी साइट सिक्योर है और उसके अंदर एन्क्रिप्शन लगा है। सपोज़ आप उसके अंदर सपोज़ कोई पेमेंट करते हैं आईसीआईसी वेबसाइट पे और उसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कोई डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन डालते हैं या कोई पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो वो क्या होता है, एन्क्रिप्ट हो जाता है। जी। नोबडी कैन रीड इट जब तक डिक्रिप्ट ना हो और उसका एक की होता है प्राइवेट पब्लिक की। तो इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी टू डिक्रिप्ट इट एंड देन गेट इट अंडरस्टैंड, राइट? हुँ, 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 तो हुँ, हुँ। आपने वो प्रॉपरली सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेट किया है, नहीं किया है। उसके बाद क्या है, अ, ये तो हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट एंड होस्टिंग एंड इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं और डेवलपमेंट स्टैंडर्ड मेरा ओवास्प के हिसाब से है। हुँ, और हुँ। उसके बाद क्या है कि आप अपना वेबसाइट का प्रॉपर बैकअप ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। बैकअप लेने के बाद बैकअप तो आपने ले लिया। बैकअप स्टोर कहाँ कर रहे हैं? हाँ, तो आपने बैकअप का जो है उसको कभी रिस्टोर करके देखा है कि भई जब मैं पता लगा कुछ हाँ, हाँ। इमरजेंसी आई और मैं उसको रिस्टोर करूँगा तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। करेगा, हाँ, है हाँ, ना? हाँ, हाँ। तो बैकअप तो दिख रहा है भई, मैंने बैकअप लिया भई, मेरा 5 जीबी का बैकअप बना और बैकअप जाके मेरा स्टोर हो गया। बट हुँ, उसको हुँ। रिस्टोर करके देखना, ड्रिल करके देखना, उसका फिर मतलब नॉट ओनली दिस इज़ वेबसाइट, दिस इज़ ओवरऑल बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। So हुँ, these are हुँ। the basic things in like top level view we need to look into it as जी, far as जी। security perspective is concerned for a website. जी, जी। तो एक सवाल मैं आपसे जाते-जाते और पूछूँगा क्योंकि आपने ये बात बोली कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वग़ैरह भी आ चुका है। तो जो साइबर सिक्योरिटी है, तो उसमें हुँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो गया या और भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो उनका हुँ, आगे हुँ। जाकर के क्या रोल है या हो रहेगा या अभी है? देखिए, अगर हम पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, राइट? और हुँ, उनका हुँ। थ्रेट क्या है और उसको कैसे मिटिगेट करना है, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर हम बात करें आज की डेट में, इसको बोला जाता है, अभी मैं कहीं सुन रहा था तो दे आर कॉलिंग द फोर्थ डायमेंशन ऑफ आईटी। सो फर्स्ट डायमेंशन में मेरा लैपटॉप डेस्कटॉप आ गया, सेकंड में मेरे बेसिक सॉफ्टवेयर आ गए, थर्ड में मेरा एप्लीकेशन आ गया, क्लाउड आ गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन अबव ऑफ दैट, जिसमें मेरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ गया, जिसको हम बोलते हैं आईओटी, ठीक है? हुँ, हुँ। जिसके ऊपर मेरा पूरा इंडस्ट्री 4.0 गवर्न करता है, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप बात करें, हुँ, तो हुँ। जो जितना भी आपका इंडस्ट्री है, ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है,
जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई वाज इन जर्मनी एंड देन आई हैव विजिटेड द BMW plant. Means you will not see the whole plant. Was I think in that shift hardly I have seen 50 odd men in that particular plant. Rest totally automated. Even it is not a conveyor belt, it is in every different design of the car could be changed. ऐसा नहीं कि आपने एक डिजाइन डाल दिया और that has to be वही चल रहा है। repeatedly going on. हाँ, तो टोटल रोबोटिक्स, टोटल आपका सेंसर बेस्ड, हाँ, ऑल दीज थिंग्स हैज ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, राइट। उसके अलावा अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है कि आप जैसा करते हैं उससे सीखते हैं। अभी बच्चा है, बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं पता, उसको हाथ गर्म लगा, उसने अगली बार हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। दिस इज मशीन लर्निंग। हाँ, तो दिस इज लर्न बाय डूइंग इट, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। आपके ऊपर एक डेटा सेट दे दिया गया और उस डेटा सेट से उसने कुछ कंक्लूजन निकाला, उसको मैंने एक देखिए, एक होता है रूल बेस्ड इंटेलिजेंस, राइट, कि भाई मैंने एक प्रोग्राम में लॉजिक लिख दिया, एक रूल है, उसके हिसाब से मेरा आउटकम आ रहा है। बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि मैंने कोई रूल नहीं लिखा, वो उसको खुद सोचना है। दिस इज अ सेट ऑफ डेटा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दैट आउटकम हैज टू हैपन। तो दीज ऑल आर, और आपका एक एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज आज की डेट में डेटा मतलब डेटा इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल, क्लाउड आ गया, मतलब इतना डेटा जनरेट हो रहा है। अब उस डेटा, चंक ऑफ डेटा में इफ यू वांटेड टू गेट द actual information, it's really tough. So now the role of analytics has come up, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी के अंदर, तो IoT, तो आज की डेट में आप देखें, अगर 5G आता है, मेरा ऑटोमेटेड कार आती है, तो कितना मेरा सिक्योरिटी का प्रेवलेंस बढ़ जाएगा कि कहीं से भी मैं हैक ना हूं, क्योंकि इट इज अ थ्रेट टू लाइफ। बाकी में फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कुछ हो सकता है, बट अगर मैं ऑटोमेटेड ड्राइविंग में इम्प्लीमेंट करता हूं, तो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री है आज की डेट में, आप देखें कि मेरा IoT बेस्ड बहुत सारे, अब आप देयर आर सर्टेन, एक पेस मेकर होता है, ठीक है, देयर आर सर्टेन डिवाइसेस, वियरेबल्स आ गया है, वो सब क्या है, IoT सेंसर्स हैं, उसके थ्रू डेटा मेरा सिस्टम्स के अंदर जा रहा है और वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर हो रहा है। उसके बेस पे डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग द थिंग्स, राइट। सो अब आप समझ सकते हैं कि वहां का जो यूजर है, एज ए पेशेंट, एज ए डॉक्टर, हाउ दे आर अवेयर अबाउट IT। I think my wife is doctor, so I know how much she is interested in that. Even अगर वो मेल देख ले, उनके लिए वही IT है। But I am not saying it is true for everyone. Now people are like moving and trying to get, because social media इतना आ गया है, लोगों का काफी इंटरेस्ट भी है। मैंने एक डॉक्टर है, मेरे फ्रेंड है, वो एम्स में है और वो कोडिंग करते हैं, मतलब कैन यू इमेजिन कि समटाइम उनका इंटरेस्ट है, ही यूज्ड टू डू कोड। तो बट इन जनरल डॉक्टर्स आर नॉट सो लाइक can guess what kind of threat it is, right? So that awareness has to happen now, because here is the threat to life. और जो हमारे हैकर हैं, जो हमारे क्रैकर हैं, what आज की डेट में रैंसमवेयर उन्होंने किया, डेटा को थेफ्ट किया। अब बिकॉज हियर इज ए लाइफ इज ऑन स्टेक, क्योंकि सबसे ज्यादा अब हल्दीराम का डेटा वो ना दे तो चलेगा, वो कहीं ना कहीं मेल में मिल जाएगा, चल जाएगा, बट अल्टीमेटली अगर हॉस्पिटल का डेटा कहीं से चोरी होता है, दे हैव टू हैव इट, दे कैन नॉट टेक रिस्क ऑन दैट। और दीज आर हार्टलेस पीपल, उनको इससे मतलब नहीं है, दे जस्ट वांट टू मेक मनी। और आप आज की डेट में देखें कि जैसे जैसे मेरा ये आज की डेट में सबसे ज्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का हॉस्पिटल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है। सही बात है। इवन आई वाज रीडिंग समथिंग कि लंदन में बैठ के इंडिया में ऑपरेशन हो रहा था रोबोट के द्वारा। रोबोट के, आप सोचिए, इफ इट हैज बीन हैक्ड, हाँ भाई बताइए, इमीडिएटली आई वांट $1 मिलियन। उन्हें पता है कि हाँ कोई ऐसा शख्सियत का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उन सब एरियाज को, उन सब सेक्टर्स को
एक अलग से गवर्न रेगुलेटरी बॉडी दैट नीड टू बी डेवलप्ड, मेरा अपना मानना है। और अकॉर्डिंगली दैट नीड टू बी डेवलप्ड न्यू फ्रेमवर्क, और फिर हम इसको असली उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जनरली आप सुनते भी होंगे कि सपोज मैं अभी आज इंडिया में हूं और मैंने लॉगिन किया, ठीक है। अब व्हाट हैपेंड कि 6 घंटे बाद मेरा लॉगिन यूएस से हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पुष्पक विमान पे भी बैठ के चला जाऊं तो शायद 6 घंटे में यूएस नहीं पहुंच सकता। सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई अभी तो इन्होंने दिल्ली से लॉगिन किया था, अब 6 घंटे बाद ही यूएस से, चाहे मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार लॉगिन कर और देख ले, वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। एक मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, ये तो खैर एक स्टेटमेंट है। अभी मैंने क्या हुआ, एक लैपटॉप यूएस से खरीदा amazon.com से, ठीक है। आई वाज हैविंग सिटी बैंक कार्ड। वो ट्रांजेक्शन मैंने उसके थ्रू किया, माई ट्रांजेक्शन वॉज ब्लॉक्ड। मतलब मेरा कार्ड ही ब्लॉक हो गया, ट्रांजेक्शन नहीं, मेरा कार्ड ही ब्लॉक हो गया, बिकॉज आई नेवर डिड दैट ट्रांजेक्शन और उतने अमाउंट का। और उसमें 2 लैपटॉप थे, एक मेरा था एक मेरे दोस्त का था। तो हम मतलब मेरा ट्रांजेक्शन, मेरा कार्ड ही ब्लॉक हो गया, वो ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने लाइफ टाइम में कभी यूएस से कोई शॉपिंग ही नहीं की थ्रू वेबसाइट। देन आई गॉट ए कॉल फ्रॉम द सिटी बैंक कि सर बिकॉज ऑफ दैट सिक्योरिटी कि मतलब हम लोग उस लेवल पे आ चुके हैं। सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि एज ए ह्यूमन तो बैठ के नहीं देख सकता ना उसको कि भाई कहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो दिस ऑल इज ऑटोमेटेड। आप अपने पासवर्ड चेंज करते हैं, आप ओटीपी चेंज करते हैं, ओटीपी ऑटोमेटिकली सिस्टम से ही जाता है। तो ये सब सिस्टम से ही होता है, उसमें किसी ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं है। उस पे हम ये सब लॉजिक्स अपने आप ऑटोमेटिक बिल्ड होते हैं कि भाई इस बंदे ने आज तक कभी नहीं यूएस से शॉपिंग की। सो इंश्योरेंस में बहुत इसका है कि भाई ऑटोमेटिक अगर किसी का आईओटी बेस्ड सिस्टम्स हैं, मशीन के अंदर लगा है, हाउ यू आर ड्राइविंग, तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ड्राइव करने का सारा डेटा मेरा उनके पास, इंश्योरेंस एजेंसी के पास जा रहा है। उनको पता है कि यार ये बंदा तो कभी 60 से ऊपर चलाता ही नहीं है, रैश ड्राइविंग करता नहीं है, और मतलब ही इज क्वाइट ए गुड ड्राइवर। तो मैं इसका इंश्योरेंस प्रीमियम रिड्यूस करो 30%। वही देखा, एक रैश ड्राइविंग करता है तो आज इधर आज उधर कहीं भी पार्क करके चला जाता है, वो सारा डेटा कलेक्ट किया बेस्ड ऑन, मतलब सो दीज आर द यूज केसेस of these emerging technology, and then how they can integrate and how they have to be seen in terms of cyber security as a paradigm. जी, जी। तो अवनीश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई, और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, थ्रेट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या विशेषताएँ हैं और क्या उससे खतरे हो सकते हैं, ये भी आपने बताया। तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड डेफिनेटली कभी भी आपको किसी भी, क्योंकि बिकॉज आपने जो ये इनिशिएटिव लिया हुआ है लर्निंग शॉर्ट्स, सो इट्स रियली एडमायरेबल इनिशिएटिव। एंड अगर हमारी जो हमने सीखा है और उसको हम अच्छे से लोगों तक पहुंचा पाए, तो इट्स डेफिनेटली ए गुड इनिशिएटिव। एंड थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे जो भी व्यूअर्स इस समय से इंटरव्यू को देख रहे हो, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।